जोहार। ट्विटर महाअभियान जो कि 21 जून से 3 जुलाई तक चलेगा, आप सभी की जो सहभागिता देखने को मिली है आगे भी दिखाइएगा, क्योंकि यही एक बेस्ट माध्यम है सरकार को जगाने का या सरकार से अपनी जो उम्मीदें आप लगा रखे हैं उसको दिखाने का, उसको मनवाने का। ठीक, समझेंगे इसको पूरा डिटेल में आपको। और अभी यहां जग सोना नहीं है, जगते रहना है, आगे काम करते रहना है। झारखंड जो कि कहा जाता है कि 40% खनिज के साथ शीर्ष, भारत के शीर्ष नंबर 1 पे आता है देश राज्य में। अब बताइए कि 40% खनिज है, नंबर 1 में गिना जाता है, जहां माही महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान क्रिकेटर भी हैं। लेकिन यहां रोजगार के मामले में जो छात्र छात्राओं का हाल है वो बहुत बुरा है। जो सरकार थी वो मतलब जो सरकार है, माननीय सरकार, उन्होंने वादा किया 5 लाख रोजगार देने का। कम से कम आप 50% भी तो दीजिए। बच्चों की उम्मीदें आपसे बहुत बड़ी लगी हुई है। तो माननीय सरकार से मैं अपील करता हूं कि आप कम से कम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार के अवसर दे, ताकि आपका एक अलग छवि नजर आए, आपका झारखंड में एक अलग छवि बने, आप राष्ट्रीय स्तर पे जाएं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, अब देखिएगा, जितने भी बहाली हैं, जैसे मैं जेपीएससी की बात करूं, 6th जेपीएससी आया, ये पचड़ों में चला गया और इसका अंतिम मेधा सूची कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। बात करते हैं 7th जेपीएससी की। 7th जेपीएससी में एक ही गड़बड़ी है। 7th 8th 9th 10th जो ये 4 साल का संयुक्त वैकेंसी आया है 252 पदों के लिए, इसमें एक ही गड़बड़ी है। गड़बड़ी कुछ नहीं, उसको बोलिए पेंडेमिक ने इसे ले डूबा। मतलब अभी के टाइम में पेंडेमिक आया, कोई नहीं जानता था। जेपीएससी के द्वारा, मतलब आयोग के द्वारा जो निर्धारित टाइम था 2 मई एग्जाम हो जाता, बट कोविड ने ऐसा कहर दिखाया कि ये एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। बात करते हैं सीजीएल 2019 की। कोर्ट केस के लफड़ों में यह भी फंसा हुआ है। एक बात आपको बता देता हूं, अगर मैं यहां पे दिखाऊं, यहां पे हाई स्कूल टीचर की वैकेंसी बहुत पहले आई थी और इसकी नियुक्ति भी हो चुकी कई जिलों में बाकी है। इसी का केस सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट जो 13-11 चल रहे थे जिलों को लेकर, 13 अधिसूचित जिले और 11 गैर अधिसूचित जिलों को लेकर बहुत तरह की बातें इसमें थी। उनको लेकर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट फिर यहाँ पे ये दोनों पे। इनका रिजल्ट, इनका पीटी हो चुका है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। इनका 2017 की बहाली है, ये पीएस से एलडीसी, पंचायत सचिव से एलडीसी, इसका फाइनल रिजल्ट बन के तैयार है लेकिन नहीं निकला। कारण क्या है, ये उस समय स्टे लग गया था, लगा था नहीं लगा था वो भगवान जाने। खैर, सीजीएल भी कहीं ना कहीं प्रभावित है। बताइए 2015 की बहाली है ये, 2015 में बहाली आई थी, पीटी भी हुआ था, मेंस का डेट भी दिया गया था, मेंस होने वाला भी था, बच्चे मेंस देने जाने को मतलब तैयार थे, लगभग 10 दिन बाद मेंस है, ऐसा कुछ था। और ये फिर वो बहाली ही रद्द हो गई। फिर उसके बाद नए तौर तरीके से बहुत बच्चे खुश थे कि चलो भाई नए तौर तरीके से वैकेंसी आई 2019 में, बढ़िया पद थे, काफी 1300 समथिंग पद थे। और इसके बाद ये इसका बहाली का पता नहीं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच, इनका अभी तक पीटी हुआ, पता नहीं आगे का। अब यहां बात करते हैं जेई का। 7 साल से लफड़ों में चल रहा है। जेटेट की बात करें, काफी बच्चे झारखंड के, काफी ऐसे बच्चे हैं, काफी ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया लगाकर और बीएड किए हैं। तो जिनके पास पैसा था किए, जो योग्यता रखते हो किए। अब बताइए इनके माँ बाप या ये क्या सोचते थे, यही कि मेरे बच्चे टीचर बनेंगे। अब टीचर क्या बनेंगे, यही सब लफड़े चल रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक तरह का क्या है कि मतलब आज बच्चे के मन में खिंता है, बच्चे एकदम नाराज हैं, या तो क्या बोले सरकार से या सरकार के जो सिस्टम है उनसे, क्योंकि रोजगार देने का एक तरफ वादा करते हैं और एक तरफ आप मुकरते हैं। माननीय सरकार से मैं फिर से अपील करता हूं, आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप इन सब मुद्दों को देखिए और कम से कम झारखंड में जो बेरोजगारी है उसको दूर कीजिए। ये बहुत बड़ा होगा पुण्य का काम आपके लिए और हम सभी के लिए। तो जेटेट का जो है नियमावली ही नहीं बन पा रहा है। अब जेटेट का नियमावली, सचिवालय खुला है, सब काम हो रहे ऑफिस में। आज कोविड के टाइम में कौन सा ऑफिस खुला नहीं है, सब ऑफिस खुले हैं। बस एक ही चीज है कि उसमें पदाधिकारी, अधिकारी या कर्मचारी जितने जाने चाहिए उसमें 50% जा रहे हैं, कहीं 40%, कहीं 60% जा रहे हैं। तो आप सभी, कोविड का बहाना तो चलिए आज है, 1 साल 1.5 साल से, लेकिन इसके पहले क्या था, आप बना सकते थे, बन भी जाता। चलिए अभी भी ध्यान में रखिए, बन जाएगा ये। उसके बाद बात करते हैं इधर ऊपर में फॉरेस्ट गार्ड, नोटिफिकेशन आती, किसी का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। झारखंड पुलिस 2015 में बहाली आई थी, अब लगभग 6 साल होने को है, कोई तो नोटिफिकेशन दीजिए। काफी बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, ये बच्चे यहाँ झारखंड में रोजगार नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे। सरकार खुद सोचे कि अगर कोई माता पिता है, उसके बच्चे घर में ना खाना खा के कहीं बाहर में खाएं तो बताइए कितना बुरा लगेगा।
माँ बाप को भी लगेगा, बच्चों को भी लगेगा। तो बच्चे कहां जाएं, आखिर जाएं तो जाएं कहां? दारोगा की बात करें, अब बताइए, यहां पे एक पेचीदा किया गया था। 2010 में जब बहाली आई थी, 2010 में, उस समय एज था 35, बताइए। और 2017 में जब यही बहाली आई दारोगा की, 3900 के आसपास आई थी, उस समय एज कर दिया गया 26 साल पिछली सरकार द्वारा। अब बताइए, कोई बच्चा अगर 2011 में ग्रेजुएशन करता है तो उसकी ग्रेजुएशन आमतौर पे करते करते 21 साल, 20 साढ़े 20 21 साल हो जाते हैं। अब ये बच्चा 2011 में 21 साल, पिछली बहाली दारोगा कब आई थी? 10 में, वो तो नहीं दे सकता है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट है। इसके बाद बहाली आती है 2017 में, तो उम्र इसकी कितनी हो गई? यहाँ पे 11 6 17, 21 6 27 साल। अब बताइए, जनरल कैटेगरी का ये बच्चा है, क्या ये दरोगा कोई बन पाएगा स्टेट में अपना, अगर यही तरह का नीति रहा तो? अब ये बच्चा कहां जाएगा? बिहार में दरोगा बनने। बिहार में दरोगा की उम्र है 37 साल। तो कम से कम ये भी नियमावली में सुधार होने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अवसर झारखंड वासियों को मिले। सरकार, माननीय सरकार ये भी कहती है कि हम एक ऐसी स्थानीयता नीति लाएंगे जिसमें झारखंड के ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। तो माननीय सरकार से अपील करता हूं कि आप स्थानीय करके जल्दी बनाइए और बच्चों के भविष्य को संभालिए। और बच्चे काफी निराश होते हैं, रोजगार ही नहीं है तो बेचारे का शादी ब्याह कहां से होगा? और बहुत तरह के दिखते हैं, आर्थिक तंगी आने लगती है, बच्चे के मन में काफी निराशा आने लगती है। तो सरकार कम से कम इन सब चीजों को संज्ञान में ले। और एक हैशटैग के साथ चल रहा है, हैशटैग झारखंडी _युवा _मांगे _रोजगार। ठीक है, ये क्यों चलाया जा रहा है? आखिर सरकार अगर अपने काम को ढंग से करती, थोड़ा वैकेंसी पे ध्यान देती, बच्चे लगे रहते, तो फिर क्या जरूरत है ये सब करने का? तो सरकार को थोड़ा सा संज्ञान में ये सब चीज लेना चाहिए। और बच्चे आप जो ये इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं, अभियान महाअभियान की तरह चला रहे हैं, चलाइए, ताकि माननीय सरकार कम से कम इनसे जागृत हों। आपसे हम सभी की बच्चों की उम्मीद है, जितने भी बच्चे हैं और हम सभी टीचर्स आपसे ये अपील करते हैं कि आप इन सब बिंदुओं पे ध्यान दें। जो वैकेंसी आ चुकी है उनके एग्जाम्स लिए जाएं, कोविड के बाद, कोविड खत्म हो उसके बाद एग्जाम्स लिए जाएं। जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन चुकी है या जिनके भी रिजल्ट पेंडिंग है, उनकी रिजल्ट अतिशीघ्र जारी कराए जाए। और नई वैकेंसी के जो भी अवसर है, बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पद खाली हैं, उनको नए तरीके से निकालिए। आपका भी एक अलग छवि बनेगा, आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा और सरकार में आपका एक बहुत अलग छवि होगा। सेंटर को देखिए, क्यों जरूरत पड़ा था पूरे भारतीयों को, पूरे भारत के यूट्यूब के टीचरों को, पूरे भारत में जितने भी मीडिया वगैरह जो भी थे या बच्चे थे, क्यों ट्रेंड कराएगा मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो? कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद बच्चे लगा के उनको विजयी कराए थे कि हमारी जो नई सरकार आएगी वो कुछ करेगी रोजगार के क्षेत्र में। वो रोजगार को ही एकदम बिल्कुल रोजगार को सबसे पीछे, रोजगार नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो इसीलिए पूरे भारतीयों ने मिलकर एक ट्रेंड चलाया था, मोदी रोजगार दो। देखिए, तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को आखिर आज के टाइम में ये करना पड़ रहा है। आज बच्चे किताब खोल के पढ़ते, किताब खोल के, अब बच्चों का दिमाग पिछले एक सप्ताह से टेंशन में रहेगा। कहीं ना कहीं बच्चों की काफी ये दुविधा है उनके सामने कि हम पढ़ाई करें तो करें क्या और करें तो कहां जाएं तो जाएं कहां। आप एक तरफ ये रखते हैं कि भाई टेट कीजिए, हाँ बीएड कीजिए, बीएड के थ्रू यहाँ मिलेगा जॉब। अब बीएड के थ्रू जॉब ही नहीं मिल रहा है, बच्चे बीएड पे बीएड कर रहे हैं, क्या उनके घर में कई लोग एकदम टेंशन में हो जाते हैं ना। तो इन सब बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए और जो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है उसको आप चलाते रहिए। और मैं फिर से एक बार सरकार से अपील करता हूं कि इन सब बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा। और सभी यूट्यूबर्स जो यूट्यूब के बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस महाअभियान में शामिल होइए ताकि सरकार को आप अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सकें। और ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का, ट्विटर। ओके, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।